हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग सबको। नमस्कार, जब भी आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से और प्यारे से चैनल के अंदर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे इस समय। और आपका जो एग्ज़ाम है RUNL का 2 महीने के बाद में डेफिनेटली होने वाला है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा अभी से। अगर किसी ने अगर स्टार्ट नहीं किया है या कुछ अभी जो कम पढ़ रहे हैं तो अभी से बूस्ट कर लीजिएगा अपनी प्रिपरेशन को। ओके स्टूडेंट्स हैं, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से मान के चलिएगा 90% क्वेश्चन बनते हैं। आप न्यूमेरिकल उठा लीजिएगा किसी भी बुक्स में से, किसी भी एग्जाम के अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ही हमारा लेक्चर। इसके अलावा हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, हमने फुल डिटेल्स में आपको वहाँ पे बेसिक टू बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो आपको मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, वहाँ पे जो भी रिलेशन होता है न्यूमेरिकल्स पार्ट, मतलब कि किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी ग्राफ किस प्रकार से वहाँ पे बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, सब कुछ डिटेल से वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। तो आप सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को नहीं देखा तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। तो चलिएगा, सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका जो हमें आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है और ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यदि प्लस का अर्थ अगर मल्टीप्लाई हो तो माइनस का अर्थ अगर डिवाइड हो तो इस रिलेशन में आप ये वैल्यू पुट करके आप आंसर यहाँ पे निकालिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। यहां पे प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ है यहां पे डिवाइड है। तो ये जो आपके पास में इक्वेशन है इनको यहां पे पुट करना है, ठीक है ना। और इससे क्या है कि आपको आंसर यहां पे निकालना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब दे पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिएगा आज का लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन आप ले लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे, जो भी आपको डेरिवेशन या जो भी फॉर्मूला या जो भी ग्राफ्स आपको जो भी बोलूं ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट डाउन करके देखिएगा, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, सबसे बेस्ट होते हैं खुद के नोट्स और एग्जाम टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये ही अदा करते हैं, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स। तो चलते हैं। चलिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और जो आपको अभी क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक और यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ RUNL एग्जाम के बारे में। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से इसके जो एग्जाम है, इसके जो फॉर्म सबसे पहले निकले थे फरवरी मार्च के अंदर। अभी से क्या है कि इसके जो फॉर्म है फिर से रीओपन हुए हैं और रीओपन होने के बाद किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, कब इसके एग्जाम डेट आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी आपकी क्वायरी हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, उस पर डेफिनेटली आपके जो भी डाउट बनते हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी इस पे वीडियो हमने बना दी है, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक जरूर मिल जाएगा, आप पहले इनको देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये हमारी वीडियो नहीं देखी है, रीओपन फॉर्म अनाउंसमेंट के नाम से है, तो आप जरूर उस पर विजिट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक बेसिक
यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट। और अगर आपसे ये पूछा जाए इस रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, तो किस प्रकार से लिखोगे? सिंपली इसको आर से डिनोट कर सकता हूँ मैं। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? के रेट कांस्टेंट और ए की पावर 1। ए की पावर 1 का मतलब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री नहीं है। ए की पावर का यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और ये जो डाटा आता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। जी हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन कर सका है स्टार्टिंग के अंदर जो भी वीडियोस है केमिकल्स काइनेटिक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 के अंदर अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा रखा है कि एक्सपेरिमेंटल क्यों है। अब एक बात बताइएगा मेरे को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस इस कंसंट्रेशन के बीच में, फिर से सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस इस कंसंट्रेशन के बीच में अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं कुछ इस प्रकार से, तो इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए? ग्राफ प्लॉट इसका क्या आना चाहिए? इसका स्लोप क्या बनना चाहिए? ठीक है, सोचिएगा, 1 मिनट है आपके पास में, तब तक मैं यहाँ पे आपको जीरो ऑर्डर के लिए बता देता हूँ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों डिपेंड नहीं करता है? इसका स्लोप जो आता है वो क्या आता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, स्लोप इसका क्या आता है? के। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है, जो इसकी पावर होती है, कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट ने इसका जो ग्राफ प्लॉट है बना दिया होगा और विद स्लोप। यहाँ पे देखिएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वर्सेस ए यानी कि कंसंट्रेशन के बीच में जो अपने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है आप सभी को? एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस पे है रेट ऑफ रिएक्शन? वाई एक्सिस पे। यहां पे मैं उन सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चल रहा हूं जो कि फर्स्ट टाइम यहां पे पढ़ रहे हैं या जिनको नहीं आती काइनेटिक्स, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं लेके चल रहा हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि यहां पे स्लो चल रहे हैं या हमें ये चीज आती है, तो आप इस थोड़ा सा क्या है कि मल्टीप्लाई 2 की स्पीड में इसको देखिएगा, इस वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मकसद ये है कि सबको समझ में आए, सभी स्टूडेंट को समझ में आए एक बार देखने पे ही। अब यहाँ पे देखिएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी एक्सिस पे? यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, और ए यहाँ पे कौन सी एक्सिस पे है? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है। तो इसके साथ में जो भी हमारे पास यूनिट होती है वो कहलाती है एम। तो हमारे पास में क्या बन गया यहाँ पे? वाई इजकल टू एम एक्स। ठीक है, और जो m होता है वो हमारा क्या होता है? स्लोप कहलाता है। और जो y होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? x के है। जितना y बढ़ेगा उतने क्या बढ़ेगा हमारे पास? x बढ़ेगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका जो ग्राफ प्लॉट आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा इसका। और इसका स्लोप देखिएगा, इसका स्लोप क्या होता है? m k। इसका भी स्लोप क्या आता है हमारे पास में? k। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इन दोनों के अंदर आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इसी को ही, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिएगा, आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको अपने स्टाइकियोमेट्री की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? इसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है? 1 है, तो वो क्या आ जाती है? डिवाइड में आ जाती है। और रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ये सब चीज आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर अच्छे से बता रखी है। यहाँ पे डी अपॉन में क्या आता है? डी अपॉन में क्या आ जाएगा? डी टी। अब एक बात बताइएगा, इस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे इक्वेट कर देता हूं, तो हमारे पास में क्या रिलेशन आएगा? देखिएगा, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू
के ए की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे ये डी ए क्या होता है हमारे पास में कंसंट्रेशन, और ये भी हमारे पास में क्या है कंसंट्रेशन, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा डी ए अपॉन में ए इक्वल टू माइनस इधर आ गया के डी टी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब अपने सिंपली क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन के लिए इनकी इनिशियल स्टेट और इनकी फाइनल स्टेट अपने को पता होनी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास में टाइम 0 है, जब रिएक्शन क्या होती है स्टार्ट नहीं हो रही होती है, तो उस समय हमारे पास ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या लेते हैं, ए नोट लेते हैं। और टी टाइम पर हमारे पास में क्या होता है कि जब समय स्टार्ट हो जाता है या जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय T1 टाइम पर ए की जो कंसंट्रेशन आप क्या लोगे, ए लोगे। यहां पे देखिएगा T0 टाइम पर ए की जो कंसंट्रेशन आप क्या लोगे, ए नोट, और T1 टाइम पर आप इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या लोगे, ए लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली क्या करना है, इस इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव करना है, हटाना है इसको। यहां पे इसको मैं रफ कर रहा हूं इस ग्राफ को। यहां पे देखिएगा, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को साइन को यहां से हटाता हूं, रिमूव करता हूं, तो डी ए अपॉन में ए, जब इसको रिमूव किया जाता है डी ए अपॉन में ए, इसका इंटीग्रेशन होता है log ई, और ए की कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या है, ए नोट से ए इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, और यहां पे इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट यहां पे क्या है, 0 से टी। ये लीजिएगा स्टूडेंट। अब यहां पे सिंपली आप log ई ए माइनस में log ई ए नोट, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी। सिंपली यहाँ पे के टी से के टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी माइनस 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, सिंपली माइनस के टी। अब देखिएगा यहाँ पे इस log ई ए को इक्वल टू, ये जब उधर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, log ई ए नोट, ठीक है, माइनस के टी। ये हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रिलेशन आ चुका है। इसको आपको ऑन टिप्स उंगलियों पे होना चाहिए, इसको नोट डाउन करके रखिएगा सभी स्टूडेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पे इतना सारा ड्राइव करने के बाद में ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, तब जाके ये ड्राइव हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये इसका जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, यही आपको याद करना है। क्या होगा, log ई ए इक्वल टू क्या होता है, log ई ए नोट माइनस के टी। अब एक बात बताइएगा, इस log ई को यानी कि log 10 के अंदर मैं कन्वर्ट अगर करना चाहता हूं, किसमें, log 10 के अंदर, तो log 10 के अंदर मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, log 10 ए को मैं कन्वर्ट यहां पे कर सकता हूं 2.303, ठीक है, ए log 10 ए, log ई ए को मैं यहां पे log 10 के अंदर मैं यहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आप यहां पे क्या यूज करोगे, 2.303 log 10 ए, सिंपली यहां पे पुट कर दीजिएगा ये वाला 2.303 log 10 ए, 2.303 log 10 ए नोट माइनस के टी। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था सिंपल। जब अपने इस ई को एक्सपोनेंशियल को जब अपने हटाते हैं, ठीक है, यानी कि इसको अपने क्या करते हैं, जब log 10 की पावर में जब लेके जाते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है 2.303। इसका आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा सिंपली इसको और आगे ड्राइव करते हैं। अपने क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो इक्वेशन 1 को अपने क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 2.303 से, ठीक है, इससे अपने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log 10 ए इक्वल टू log 10 ए नोट माइनस के टी डिवाइड 2.303। ये लीजिएगा स्टूडेंट। यहां तक हम क्यों पहुंचे हैं, इसका मकसद क्या है यहां तक पहुंचने का, यहां से
कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है। जी हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछने के। यहाँ से क्या चीज पूछी जाती है, यहाँ से ग्राफ प्लॉट पूछा जाता है इस log 10A कंसंट्रेशन वर्सेस इस टाइम के बीच में, ये आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इतना कुछ यहाँ पे मेहनत करके आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको समझ में जरूर आया होगा। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं अभी। यहां पे देखिएगा, अगर मैं इस log A वर्सेस इस टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं, log 10A के कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, इसका आंसर आप मेरे को अभी फटाफट बताइएगा। विद स्लोप मेरे को बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। तब तक मैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ। आपको मैंने बताया था यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ प्लॉट था कुछ इस प्रकार से आया होगा। आपको बताया था स्लोप क्या आता है इसका, माइनस के, क्या आएगा, माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा और आई होप इसका भी आंसर आपने निकाल दिया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे जो इसका ग्राफ है वो किस प्रकार से बनना चाहिए। सिंपली यहाँ पे देखिएगा, लोग एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्राफ प्लॉट बनेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, कुछ इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट बनेगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास में क्या होता है, सी यानी कि कांस्टेंट यानी कि इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। ये हमारे पास में जो टाइम है वो एक्स एक्सेस पे होता है और इसके अलावा ये हमारे पास जो बच गया वो एम हो गया, माइनस एम हो गया और ये वाई है। तो इसका क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या होता है, इंटरसेप्ट log 10A0 और इसका जो स्लोप है वो क्या है हमारे पास में माइनस के अपॉन में 2.303। ये लीजिएगा स्टूडेंट, इस टी के साथ में जो भी आपके पास में रह जाए, जो भी यूनिट आपके पास में या जो भी क्वांटिटी आपके पास में यहाँ पे रह जाए वो क्या कहलाती है, यहाँ पे स्लोप कहलाएगी यानी कि m। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्लोप और इस जीरो ऑर्डर का स्लोप यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक चीज और, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है या तो स्लोप से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो ग्राफ प्लॉट यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो स्लोप क्या बनता है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और दूसरा क्वेश्चन बनता है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको ये पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए log 10A यानी कि log 10A के कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में क्या ग्राफ प्लॉट बनेगा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log है यहाँ पे। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अभी जो भी यहाँ पे फॉर्मूले बनेंगे वहां से क्वेश्चन बने जाते हैं, वहां से न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से, यहां से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले अब अपने क्या करते हैं, इसी को ही ड्राइव करके देखते हैं, इसी देखते हैं अपने किस प्रकार से और फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के बन सकते हैं। यहां से log A0 माइनस log A इक्वल टू KT अपॉन में 2.303। सिंपली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log A0 अपॉन में A इक्वल टू KT अपॉन में 2.303। यहां से मैं इस टाइम को बाहर निकाल लेता हूं और टाइम यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास में 2.303 अपॉन के, सिंपली log A0 अपॉन में A। ये लीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया है टे की फॉर्म के अंदर। अगर आपको टाइम अगर निकालना हो, टाइम अगर आपसे पूछा हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यहाँ से ग्राफ्स पूछा जाएगा आपसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप
ये वाला आपके ऑन टिप्स रहेगा। 2 से 3 बार इसको पढ़िएगा, लिख लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तब जाके आपको ऑन टिप्स यहाँ पे होने वाले हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, और ए नोट यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं इस वाली इक्वेशन से अपने और कौन कौन से यहां से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, इसको अपने ड्राइव करते हैं। देखिएगा, यहां से अपने log a माइनस में log a नोट इक्वल टू माइनस के टी। अब यहां से मैं इसको log a अपॉन में a नोट इक्वल टू माइनस के टी, यहां से जब अपने इस log को हटाते हैं, यानी कि a अपॉन में a नोट हटाने के बाद में ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, माइनस यहाँ से के टी, ये पावर में चला जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएंगे, ठीक है ना। आगे इसको अपने कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। यहाँ से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। e हमारे पास में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यहां से इस फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, इस फॉर्मूले के बेस पे, और दूसरा यहां से ग्राफ प्लॉट भी यहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक अपने ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इसी से रिलेटेड। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा है, ए, वर्सेस टाइम के बीच में कौन सा ग्राफ किस प्रकार से बनना चाहिए। आई होप आप अभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या है, पावर में है, टाइम क्या है हमारे पास में, पावर के अंदर है, और माइनस के अंदर है। माइनस का मतलब सबसे पहले तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि जो ग्राफ प्लॉट बनेगा वो एक नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि स्लोली स्लोली घटते हुए क्रम में यहाँ पे ग्राफ बनेगा। किस प्रकार से, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास में एक्स एक्सेस पे हो जाएगा, और ए हमारे पास में क्या है यहाँ पे, वाई एक्सेस पे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सी इंटरसेप्ट हो जाएगा, यानी कि ए नोट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट बनता है। और इसके लिए जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, एक्सपोनेंशियल वैल्यू माइनस के, ये इसका स्लोप बनता है। और ये इंपॉर्टेंट है, भी याद कर लेना इसको अच्छे से। इसका स्लोप क्या आना चाहिए, ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस के, किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट इस प्रकार से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिएगा स्टूडेंट्स, अब अपने क्या करते हैं, जितने भी फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको भी याद हो जाएंगे। एक चार्ट बना के इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले देखिएगा, log ए की फॉर्म के अंदर हमने लिखा था log ई ए नोट माइनस के टी, सबसे पहले वाला फॉर्मूला। अगर अपने इसको क्या करते हैं, log 10 के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो log 10 ए इक्वल टू log 10 ए नोट माइनस के टी अपॉन में 2.303, ये हमारे पास हो गया सेकेंड टाइप का फॉर्मूला। अब यहाँ से अपने क्या ड्राइव किया था, टी यानी कि टाइम ड्राइव किया था, किस प्रकार से, 2.303 अपॉन में के log ए नोट अपॉन में क्या होता है, ए होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्या है कि फॉर्मूले ऑन टिप्स यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट, ए इक्वल टू ए नोट एक्सपोनेंशियली माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, के टी। ऑन टिप्स ये वाले आपके जो फॉर्मूले हैं होने चाहिए। यहां से न्यूमेरिकल पार्ट बनता है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनता है, यहां से बनेगा और यहां से बनेगा, ठीक है। और यहां से ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, और यहां से भी ग्राफ पूछा जा सकता है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये आप एक चार्ट के अंदर लिख के रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ साथ अगर आप लिख सकते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी, हमने क्या पढ़ा था कल, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए साथ साथ अगर आप रिलेशन लिखते जाते हो ना, तो आपके पहले जो पढ़ा हुआ है वो भी याद हो जाता है, और साथ में क्या है कि इसके साथ में क्या क्या कंपैरिजन है वो भी आप यहां से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां पे देखिएगा A इजकल टू ए नोट माइनस में के टी, इसके लिए हमने टी हाफ क्या निकाला था, ए नोट बाई 2k, और टी लाइफ टाइम हमने क्या निकाला था यहाँ पे ए नोट बाई के। ये तीन फॉर्मूले हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले पता है ना, तो इजीली आप ग्राफ प्लॉट भी कर सकते हो। उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ग्राफ कभी भी याद नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं इनसे। अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो अपने ग्राफ प्लॉट भी कर सकते हैं, और उसका इजीली न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये इतना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। स्टूडेंट, हम सीखते हैं हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। हाफ लाइफ को अपने डिनोट करते हैं टी हाफ से। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई रिएक्शन जो कि क्या है कि 50% कंप्लीट होती हो, उसको अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड 50%। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी कोई रिएक्शन जो कि टाइम के साथ क्या होता है 50% अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसको अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जो टाइम होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और जो एक की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास में जो टी था, यानी कि टी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अब तक आपके यहाँ पे याद हो गया होगा। अब सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पे टी किस जगह, टी हाफ 2.303 अपॉन में के लॉग ए नोट अपॉन में एक की कंसंट्रेशन को अपने को क्या करना है, आधा करना है। यहाँ पे भी ए नोट बाई 2, ए नोट से ए नोट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी log 2, और log 2 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास में 0.3010। ठीक है, और log 3 की यहाँ पे वैल्यू होती है 0.4771, और log 4 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है 0.6020, log 5 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है 0.6990, और log 6 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है 3 × 2 कर दीजिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में 7781, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, log 2 की वैल्यू यहाँ से पुट अप करनी है, टी हाफ 2.303 अपॉन में के log, अब सिंपली यहाँ से log 2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 0.3010। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी हाफ इक्वल टू कितना आएगा 0.693 अपॉन में के, और टी हाफ को कभी कभी आपको टी 50% भी दिया हुआ हो सकता है। 50% का मतलब टी हाफ हो जाएगा यहाँ से 1/2, और ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। हाफ लाइफ इसकी कितनी आती है 0.693 अपॉन में के। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला भी आपको डेरिवेशन यहाँ पे अच्छे से निकालना आना चाहिए, और अपने को यहाँ से ही न्यूमेरिकल पार्ट का जो क्वेश्चन है वो बनता है। जी हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट का क्वेश्चन बनता है। आपको रेट कांस्टेंट दे दी जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 0.693, यहाँ से सिंपली टी हाफ निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे के की वैल्यू ही पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको
टी अपने हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ लाइफ के बारे में अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो गया होगा, यहाँ पे आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं लाइफ टाइम के बारे में। स्टूडेंट यहाँ पे लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, इसको अपने डिनोट करते हैं टी लाइफ टाइम यानी कि LF से। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई रिएक्शन जो कि 100% क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड 100%। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं क्या ये 100% कंप्लीट होती भी है या नहीं भी होती है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई रिएक्शन जो कि क्या होती है 100% कंप्लीट हो जाती है टाइम के साथ में। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास में सिंपली टी का यहाँ पे टी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लाइफ टाइम। टी की जगह हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे टी लाइफ टाइम के अंदर, और जो ए की जो कंसंट्रेशन होगी तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए बताओ। जब कोई रिएक्शन 100% अगर कोई कंप्लीट हो रही है, सपोज कि हमारे पास ए गिव्स प्रोडक्ट है, 100% कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस ए की जितनी कंसंट्रेशन थी स्टार्टिंग के अंदर, माना कि 100 थी, जब ये 100% कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो क्या अभी यहाँ पे 100 रहेगी? बिल्कुल नहीं। 100 कहाँ पे आ जाएगी, इस प्रोडक्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी कंसंट्रेशन थी अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट कितनी हो रही है, 100 to 100% कंप्लीट हो रही है। इसलिए जब ए की जो कंसंट्रेशन है अब हमारे पास कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम के साथ साथ इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती जाती है। ये चीज तो पता है स्टूडेंट्स आपको, जब कम होती जाती है तो 100% यहाँ से कंप्लीट हो जाने के बाद में इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 0। हम यहाँ पे लाइफ टाइम में इस ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी लिखेंगे, 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिलेशन क्या था टी के लिए, 2.303 अपॉन के log A0/A। अब देख लीजिएगा यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास में, टी क्या हो जाएगा, टी लाइफ टाइम 2.303 अपॉन के log A0/0। अब 0 का अपने क्या करते हैं, 0 को अगर A0 के साथ अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिट। ठीक है, हाँ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिट, अनंत। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो लाइफ टाइम है वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता तो क्या ये 100% कंप्लीट होगी, बिल्कुल नहीं कंप्लीट होगी। कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, कुछ रिएक्शन होते होगी, कुछ रेयर ही ऐसी रिएक्शन होती है जो कि 100% यहाँ पे कंप्लीट होती है। सभी की सभी 100% यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे अपने देखिएगा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है इन्फिनिट। टी हाफ हमारे पास में कितना आ जाएगा, इन्फिनिट। यहाँ से आप टी लाइफ टाइम लिख सकते हो इन्फिनिट, ये लीजिएगा। ये डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे, जो हमारी टी लाइफ टाइम है वो डिपेंड नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक चीज ये लिख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नेवर completed to be 100%। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नेवर कंप्लीट टू बी 100%। एक्सपेरिमेंटल हो सकता है 100%, लेकिन यहां पे क्या है कि हमने एक थ्योरेटिकल बेस पे कैलकुलेशन करके देखी है, तो उस बेस पे यहां पे जो टी लाइफ टाइम आता है वो कितना आता है, इन्फिनिट आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये कभी भी डिपेंड नहीं करती है किस पे, कंसंट्रेशन पे।
लाइफ टाइम जो होती है वो कभी भी क्या है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, और ये जो रिएक्शन है कभी भी 100% यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है अकॉर्डिंग टू इस कैलकुलेशन के। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम नहीं बोल सकते यहाँ पे कि 100% यहाँ पे कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो ये कैलकुलेशन से यहाँ पे पता चला है। आई होप आपको स्टूडेंट ये वाली जो वीडियो है और इस लेक्चर के अंदर आपके कुछ जो डाउट्स थे वो जरूर यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज का लेक्चर अपने यहीं रखते हैं, मिलेंगे अपने कोई नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हमारे स्टार्टिंग के अंदर आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, और उसका आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा वहां पे उसका आंसर। ठीक है, अगर किसी को ये लगता है कि 1 नहीं आएगा, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई और आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताने के बाद में आपका इसका जो विद प्रूफ आपको मैं बता दूंगा वहां पे कि किस प्रकार से यहाँ पे 1 आता है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था वैसे तो, आई होप सबने यहाँ पे कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के अलावा अगर किसी की कोई यहाँ पे क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को भी आप साथ साथ में पढ़िएगा। अब से आप रेगुलर हो जाइएगा, हमारी जो वीडियोज अब कंटिन्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।